तैमूर साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आज मैं ये जान सकूं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आसमानों से जब पाकिस्तान की तरफ देख रहे होंगे तो क्या सोच रहे होंगे? क्या वो खुश होंगे? क्या वो उदास होंगे? क्या वो ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान का ये हाल हुआ है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई होगी? आपको सर क्या लगता है वो क्या सोच रहे होंगे तैमूर साहब? देखिए, जी तो ये चाहता है कि कहूं कि खुश तो नहीं होंगे, और उनका एक जो शायद हिस्सा हो वो तो खुश ना हो। लेकिन मेरे ख्याल में तस्वीर की दूसरी रुख भी देख लेते हैं। ऐसे टाइम पे सिर्फ मायूसी और नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। अगर आप 76 साल बाद देख लें और 1947 में जाएं तो शायद 1947 में किसी का ख्याल ना हो कि पाकिस्तान 76 साल बाद जिंदा होगा, क्योंकि याद रहे कि पंजाब और बंगाल दोनों जो है वो 76 तकसीम सालों में हुए, 2 टुकड़े हुआ है, लेकिन 2 टुकड़े हुए। अब मैंने कहा ना, तस्वीर के 2 रुख हैं। तो पहला रुख तो ये है कि पाकिस्तान आज भी जिंदा है और इंशाल्लाह क़यामत तक जिंदा रहेगा, और बहुत से तरीकों में पाकिस्तान ने बहुत प्रोग्रेस की। ये तो पहला हिस्सा। अब तस्वीर की वाकई वो जो ज्यादा डिप्रेसिंग वाली साइड है, वो अगर आप देख लें तो पाकिस्तान 2 टुकड़े भी हुआ। उसमें भी हम ये नहीं कह सकते कि बाहर किसी की गलती थी। गलतियां हमें अपनी माननी पड़ेंगी। और अगर आज के हालात देख लें तो बड़ा जरूरी है कि हम एक ही बार हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पे ये सफर शुरू करें कि हम कायद आजम के पाकिस्तान की तरफ जाएं। क्योंकि अगर किसी को शक था कि पाकिस्तान सही आइडिया नहीं है, तो नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व वाले इंडिया ने साबित कर दिया कि बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए पाकिस्तान से ज्यादा अहम चीज हो नहीं सकती थी। लेकिन अभी जो हमारा चैलेंज है वो ये है कि हम पाकिस्तान अपने पोटेंशियल तक ले जाते हैं और नहीं। और वो पाकिस्तान बनाने में हमें बहुत कुछ करना है। ये पाकिस्तान तो कायदे आजम ने नहीं देखा था, जिसमें जमहूरियत पे हमेशा इतने बड़े सवालिया निशान